हेलो दोस्तों, आज है 8 मई 2021 और 8 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम की खोज की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो नारनौल में हाल ही में यूरेनियम की खोज की जा रही है। और ये दोस्तों नारनौल कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में। तो महेंद्रगढ़ का जिक्र हुआ तो आप महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा महेंद्रगढ़ जिला, ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। तो महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है रेवाड़ी के साथ में, चरखी दादरी के साथ में और भिवानी के साथ में। अब महेंद्रगढ़ के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसकी सीमा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, अलवर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू से। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड। और पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 2009 में बनी थी। सबसे कम फल व सब्जी उत्पादन वाला जिला है। और बिना आम बागवानी इनकी महेंद्रगढ़ में कहीं पर भी आमों की खेती नहीं की जाती। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर संपूर्ण लोगों ने अपना बीमा करवा रखा है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक वीर्य बैंक स्थापित किया गया है, जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। शेरशाह सूरी का बचपन महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीता था। डोसी की पहाड़ियां हैं, वहां पर माधवगढ़ का किला है, बिरबल का छत्ता है, इसे राय मुकुंद का छत्ता भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन एसएससी की बार में क्वेश्चन में बार बार पूछा जा चुका है। जल महल है, इसका निर्माण नारनौल के जहांगीरदार शाह कुली द्वारा किया गया था। और महेंद्रगढ़ में शाह कुली का मकबरा भी है, इब्राहिम खां सूरी का मकबरा है और चामुंडा देवी का। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी महेंद्रगढ़ के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा पुलिस की कितनी गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ की गई है। तो कितनी गाड़ियों को इस परिवहन सेवा में शामिल किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 440 हरियाणा पुलिस की गाड़ियों को कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा में शामिल किया गया है और ये सेवा आरंभ की गई है। और ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस ने सेवा सुरक्षा और सहयोग के सूत्र पर वाक्य करते हुए इनकी इस सेवा सुरक्षा सहयोग पर चलते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए पहल शुरू की है। पुलिस की 440 यूएसवी गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ करके जरूरतमंदों को मुफ्त में घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर पर पहुंचाएगी। दोस्तों जिक्र हरियाणा पुलिस का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और 1 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है। मोटो है सेवा सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकूला में। पुरुष पुलिस स्टेशन है 289। महिला पुलिस थाने 34। दोस्तों कहने के तो 8, 9 या 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, लेकिन मैं आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कराता हूँ और आपको कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन हर वीडियो में मिल जाते हैं। और पढ़ लेते इसके बारे में। महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकूला में रक्षाबंधन के दिन। पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकूला में। और हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 5 पुलिस रेंज है, करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला, रेवाड़ी। और हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, हांसी और मानेसर। और हाल ही में मानेसर को नया पुलिस जिला बनाया गया था 3 फरवरी 2018 को। और दिसंबर 2020 में ही मानेसर को हरियाणा का नया 11वां नगर निगम भी बनाया गया है। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में है। हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर है, मधुबन, करनाल, सुनेरिया, रोहतक, बोंडसी, गुरुग्राम में। हरियाणा के प्रथम डीजीपी थे श्री एस भटनागर। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी है मनोज यादव, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, आईसीएमआर ने चमगादड़ और पशुओं के वायरस पर खोज करने की जिम्मेवारी हरियाणा के किस अनुसंधान केंद्र को दी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। और ये है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चमगादड़ और अन्य पशुओं में ऐसे कौन कौन से वायरस है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसका अब अध्ययन होगा। और इस शोध का मकसद कोविड की तरह भविष्य में किसी भी वायरस के फैलने की
आकांक्षाओं इनकी कोई भी वायरस अगर आगे फैला जाए तो इसके बारे में डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले ही पशुओं से इंसानों में फैल चुकी है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इनकी ICMR ने केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को इसकी जिम्मेवारी दी है। और पढ़ लेते हैं जिक्र केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का हो तो ये कहाँ पर, इससे संबंधित कोर और अनुसंधान के बारे में पढ़ लेते हैं जो हरियाणा में स्थापित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 1955 में इसकी स्थापना की गई थी करनाल में, लेकिन इससे पहले बेंगलुरु में इसकी 1923 में स्थापित किया गया था। सॉरी, केंद्रीय मिट्टी लवणता है करनाल 1969 में स्थापित किया गया था। गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में 1978 में, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान करनाल में 1984 में, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में 1985 में, केंद्रीय बैस अनुसंधान केंद्र हिसार में 1985 में, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में 1986 में किया गया था। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद में 1988 में, और राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र मानेसर गुरुग्राम में 14 नवंबर 1997 को, और कैंसर संस्थान व राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान बांडसा झज्जर 2013 में, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में। और जिक्र ICMR के बारे में हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थापना हुई थी 1911 में, पहले से IRFA के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1949 में से ICMR कर दिया, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के NCR में से शामिल कितने जिलों में नेचुरल कन्वर्जेशन जोन बनाए जाएंगे? तो कितने जिलों में बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 5 जिलों में। वैसे तो हरियाणा के 14 जिले NCR में शामिल है और इन 14 जिलों में से 5 जिलों में नेचुरल कन्वर्जेशन जोन बनाए जाएंगे। जान लेते हैं, हरियाणा के NCR में शामिल 14 जिलों में से 5 जिलों में नेचुरल कन्वर्जेशन जोन बनाए जाएंगे। और आपको ये बात नोट कर लेनी है, ये जो भी 14 जिले शामिल NCR में है, हरियाणा का 57% भाग, लगभग 57% भाग हरियाणा का NCR में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सरकारी व निजी अस्पतालों को किस पोर्टल पर कोरोना मरीजों का डाटा अपडेट करना होगा? तो किस पोर्टल पर अपडेट करेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है हरियाणा हिल और NHM पोर्टल पर अपडेट करना होगा। और क्यों करना होगा तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। CM या मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह दैनिक आधार पर कोरोना मरीज बेड ऑक्सीजन का डेटा हरियाणा हिल व NHF पोर्टल पर अपडेट करें। पोर्टल पर डेटा मिलने से सरकार को आसानी होगी कि उन्हें ऑक्सीजन कितना कोटा ऑक्सीजन का चाहिए और अन्य सुविधाओं के बारे में रणनीतियां बनाई जा सके। नए और दोस्तों हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष कहाँ बनाया तो चंडीगढ़ में स्थापित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नोडल अधिकारी विजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले को प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिली है? तो किस जिले को मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हिसार जिले को मिली है। और यह है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिज सिंह ने कहा है कि जिले को जल्द ही प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से हिसार तक चलेगी, इनकी मुंबई से हिसार तक चलेगी। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले यह रेलगाड़ी मुंबई से जयपुर के बीच चलती थी, लेकिन अब यह जयपुर से वाया सीकर लोहरू होते हुए हिसार तक चलेगी। और दोस्तों जिक्र रेलगाड़ी का हुआ तो हरियाणा में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पहली बार रेल 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। भारत में प्रथम CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। हरियाणा में गठन के समय रेल की लंबाई थी, इनकी रेलवे की लंबाई थी 3245.11 किलोमीटर, लेकिन अब वर्तमान में हो गई है 4106.26 किलोमीटर। और हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 21 जनवरी 2010 को चली थी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अनुसार पात्र परिवारों के लिए किस योजना के प्रीमियम पर सालाना 6000 रुपये की राशि परिवार पर खर्च की जाएगी? तो किस को दी जाएगी ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनकी सभी को, इनकी इस परिवार समृद्धि योजना के तहत इन सभी पर 6000 रुपये परिवार पर खर्च किए जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
कौन कौन सी योजनाओं का मिलेगा लाभ इनकी इस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानदेय योजना और इसी के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कितने जिलों को क्लस्टर 1 में शामिल किया गया है? तो हरियाणा के कितने जिलों को क्लस्टर 1 योजना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा के 5 जिलों को। और ये योजना है क्या? 5 जिले कौन से पहले पढ़ लेते हैं। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल को क्लस्टर 1 योजना में शामिल किया गया है। इनकी इस योजना के तहत शहरों में नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और शहरों में स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट बनाने के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां पर सभी लाइटों को एक जगह से स्विच ऑफ या ऑन किया जा सकता है और कहां पर कौन सी लाइट खराब हो चुकी है इसके बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसानों को किस बीज पर 80% अनुदान दे रही है, इनकी छूट दे रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डेचा। कि डेचा एक ऐसी फसल है जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। तो अगर किसान सरकार चाहती है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोए ताकि मृदा की शक्ति उर्वरता शक्ति बढ़े, तो डेचा पर 80% छूट दे रही है। और हमारे कृषि मंत्री जेपी दलालिया, जयप्रकाश दलालिया, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रहे। ऐसे कि हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम की खोज की जा रही है? तो ये नारनौल में की जा रही है और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा पुलिस की कितनी गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ की गई? तो 440 गाड़ियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसानों को किस बीज पर 80% छूट दे रही? तो डेचा पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के एनसीआर में शामिल कितने जिलों में नेचुरल कन्वर्जेशन जोन बनाए जाएंगे? तो 14 जिलों में से 5 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सरकारी व निजी अस्पतालों को किस पोर्टल पर मरीजों का डाटा अपडेट करना होगा? तो हरियाणा हिल व NHM पोर्टल पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ICMR ने चमगादड़ और पशु के वायरस पर खोज करने की जिम्मेवारी किसे दी है? तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र को हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अनुसार पात्र परिवारों को किस योजना के प्रीमियम पर 6,000 रुपये की प्रति परिवार को खर्च की जाएगी? तो सभी योजनाओं पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के कितने जिलों को क्लस्टर 1 योजना में शामिल किया? तो 5 जिलों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले को प्रीमियम रेल सेवा दुरतो एक्सप्रेस की सौगात मिली है? तो मिली हिसार जिले को, मुंबई से हिसार तक एक ट्रेन चलेगी। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो उनका 67वां जन्मदिवस मनाया गया है। उनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना महम रोहतक में। और वे हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो वित्त मंत्री बने हैं और उन्होंने 2 बार ऑनलाइन बजट पेश भी किया, फिर इनकी पेपरलेस बजट पेश कर चुके हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू की गई? और ये तो आपको बताना, और साथ ही साथ आपको अपने जिले में SSC के अनुसार पूछा गया एक क्वेश्चन भी आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।